नमस्कार साथियों, मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा जगन्नाथ मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में क्यों लहराता है। चार धामों में से एक जगन्नाथ धाम अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। ये मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है, जो भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार को समर्पित है। यहाँ भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। इन तीनों की मूर्तियों के ही हाथ और पांव के पंजे नहीं हैं। पुरानी ग्रंथों के मुताबिक भगवान जगन्नाथ की मूर्ति विश्वकर्मा बना रहे थे और इस कार्य के दौरान उन्होंने एक शर्त रखी थी। उनकी शर्त के मुताबिक अगर उनके काम करने के दौरान कोई बाधा डालेगा तो वह काम बीच में ही रोक देंगे। अब विश्वकर्मा भगवान की मूर्तियां बनाने लगे और इसी दौरान राजा ने मूर्तियों को देखने के लिए दरवाजा खोल दिया, जिससे विश्वकर्मा के काम में बाधा उत्पन्न हुई और उन्होंने काम बीच में ही छोड़ दिया। इसी कारण जगन्नाथ मंदिर में मौजूद तीनों मूर्तियों के हाथ और पैरों के पंजे नहीं हैं। वहीं इस मंदिर में आपको बड़ी ही विचित्र घटनाएं घटती दिखाई देंगी। इन्हीं में से एक है जगन्नाथ मंदिर के शिखर में मौजूद झंडा। दरअसल ये झंडा इसलिए खास है क्योंकि ये हमेशा हवा के विपरीत उड़ता है। आपने देखा होगा कि दिन के समय में हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है, वहीं शाम को इसके बिल्कुल उलट होता है, यानी कि शाम को हवा का रुख धरती से समुद्र की तरफ होता है। लेकिन मंदिर के शिखर में मौजूद झंडा इन हवाओं के बिल्कुल विपरीत उड़ता है। वहीं मंदिर के शिखर में एक सुदर्शन चक्र भी मौजूद है, जिसे किसी भी दिशा से देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चक्र का मुंह आपकी तरफ हो। इसके साथ ही मंदिर के शिखर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती, यानी कि ये छाया अदृश्य है। ऐसा क्यों होता है, ये भी आज तक रहस्य ही बना हुआ है। आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर समुद्र के पास में स्थित है, लेकिन मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं आती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर परिसर में समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर से बाहर आएंगे आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। इसके साथ ही इस मंदिर के ऊपर से कभी कोई विमान नहीं गुजरता है और न ही कोई पक्षी इस मंदिर के ऊपर बैठता है और न ही इसके ऊपर से उड़ता है। वहीं मंदिर की रसोई में बड़ी ही चमत्कारी है। यहाँ भक्तों के लिए जब प्रसाद पकाया जाता है तो वो 7 बर्तनों में पकाया जाता है और इन बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन 7 बर्तनों में से सबसे पहले प्रसाद सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकता है, उसके बाद दूसरे बर्तन का पकता है, फिर तीसरे, और ऐसा करते करते 7 बर्तनों का प्रसाद पक जाता है। इस मंदिर का एक और चमत्कार भी है और वो ये है कि यहाँ भक्तों के बीच कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता है। मंदिर में कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, लेकिन प्रसाद आज तक कभी कम नहीं पड़ा है। लेकिन जैसे ही मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। आपको बता दें कि ये रहस्यमयी मंदिर हजारों साल पुराना है, जिसे राजा नरेश इंद्रधुम्न द्वारा बनवाया गया था। पुराणों में इसका जिक्र है कि भगवान श्री कृष्ण राजा के सपने में आए थे और उन्होंने राजा से कहा कि उनके नदी में समा जाने के बाद उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा ने विलाप करते करते अपने प्राण भी त्याग दिए और उनके शवों की अस्थियां उसी नदी में पड़ी हैं। जिसके बाद श्री कृष्ण ने राजा को आदेश दिया कि वह नदी से उनकी अस्थियां बटोरे और उससे उनकी मूर्तियां बनवाए। श्री कृष्ण के आदेश के बाद राजा ने नदी से बलराम और सुभद्रा की अस्थियां बटोरी और मूर्तियों के निर्माण में इन अस्थियों को भी शामिल कर दिया।
इस प्रकार मंदिर का निर्माण हुआ जहां आज लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और भगवान का आशीर्वाद पाते हैं। साथियों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अभी मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।